आप सबको पता है श्री प्रेमधाम आश्रम में हरि कृपा रामबाण तेल और हरि कृपा रामबाण पाउडर बनाए जा रहे हैं। तेल जॉइंट पेन के लिए, घुटने का कितना भी पुराना दर्द क्यों ना हो, घुटने में गायब हो, ग्रीस कम हो, जो लोग ऑपरेशन करवाना चाहते हो, मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि मात्र 3 दिन इस तेल का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आपको लगे कि हमने घुटने का ऑपरेशन करवाना है या हमारे घुटने ठीक नहीं हुए, फिर ऑपरेशन करवाइए। मात्र 3 दिन। जो लोग लाचार थे, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते थे, नाता पोती के साथ नहीं खेल सकते थे, आज भगवान की ऐसी कृपा हुई, इस तेल का इस्तेमाल करने से, मात्र 3 दिन इस्तेमाल करने से बड़े से बड़े ऑपरेशन होने से बच गए। और ये पाउडर जो हरि कृपा रामबाण पाउडर प्रेमधाम की ओर से बनाया जा रहा है, पेट की सभी बीमारियां, एसिडिटी बनना, गैस बनना, भूख ना लगना, नींद ना आना, ये एक ऐसा पाउडर है, पेट का कितना भी पुराना कैसा भी दर्द क्यों ना हो, क्योंकि पेट बीमारियों की जड़ है। इसी वजह से हमारी नसें ब्लॉक होती हैं, क्योंकि आजकल का हमारा खान पान फास्ट फूड हो गया है। इस पाउडर को मात्र 2 से 3 ग्राम रात्रि सोते समय खाओगे और 10 दिन के बाद देखोगे किस प्रकार हमारी पेट की बीमारियां एकाएक गायब हो गई। और इस पाउडर को, इस तेल को इस्तेमाल करते समय क्या मांगना है? सबका मांगना। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस तो नाबूद। Termite proof, water proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। नमस्कार, साधना प्लस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन में दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। युवा सेवाएं खेल मंत्री राकेश पठानिया का बयान, हिमाचल की खेल पॉलिसी जल्द होगी जारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी पॉलिसी होगी डिस्कस। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज, राष्ट्रपति के दौरे को लेकर होगी बैठक। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी बैठक। संगीत शिक्षक राजकुमार पहुंचे जबरेड़ा, जबरेड़ा में हुआ राजकुमार का भव्य स्वागत। परिवार और शिक्षकों को दिया सफलता का श्रेय। मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर बागवानी के ज्ञान के बाद फंसे बुरे, मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस हुई बीजेपी पर हमलावर। कांग्रेस पार्टी ने सीएम से मंत्री को हटाने की रखी मांग। शिमला में सेब के गिरते दामों को लेकर बागवान हताश, सरकार बनी मुखदर्शक। अडानी बागवानों की रक्षा के जगह कर रही है उनका शोषण। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज यहां संयुक्त राष्ट्र ड्रग एंड क्राइम कार्यालय की वैश्विक परियोजना GLO स्मार्ट के तहत 2 शोध प्रकाशनों, ग्लोबल सिंथेटिक ड्रग्स रिपोर्ट 2020 और क्षेत्रीय अवलोकन एशिया और ओशिनिया 2020 का हिंदी अनुवाद जारी किया है। आपको बता दें कि ग्लोबल स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य सदस्य राज्यों की क्षमता में सुधार, प्रबंधन, विश्लेषण, रिपोर्ट और अवैध सिंथेटिक दवाओं की जानकारी साझा करना है। और कार्यक्रम का दक्षिण एशिया घटक पिछले साल शुरू किया गया था। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे से लड़ने में सहायक बनने के लिए UNODC के आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य की कानून परिवर्तन पर बात की। नशे के निवारण के लिए सदैव प्रयत्न करता रहा है और हमारी सरकार आने के बाद हमने बहुत सारे कदम इस प्रकार से उठाए हैं और जिसके बहुत सार्थक परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। और मैं हिमाचल प्रदेश में अनुभव कर रहा हूं कि पिछली तुलना में जो सिंथेटिक ड्रग्स का जो प्रचलन एक बार बहुत तेजी से जो बढ़ने लगा था, उसको अब काफी हद तक रोकने में भी हम सफल हुए हैं। और हमने इस बात को लेकर के भी सुनिश्चित किया कि जो हमारा रीजन पड़ता है, ये जो नॉर्दर्न रीजन हिमाचल का, देश का, अपने भारत का,
जिसमें हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है। इन स्टेट के सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ हमने मिल करके एक बार नहीं 2 बार हमने मीटिंग की है, बैठक की है और विस्तार से चर्चा की है। और विस्तार से चर्चा करने का बहुत एक सार्थक परिणाम उसमें रहा है। बढ़ते हैं आगे, जहां युवा सेवाएं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने एक बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हिमाचल की खेल पॉलिसी तैयार हो चुकी है और वो जल्द जारी हो जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि ये पॉलिसी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी डिस्कस होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक लाने वाले खिलाड़ियों की सम्मान राशि बढ़ाई जाएगी और अब सरकार हरियाणा की तर्ज पर ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित करेगी और उन्हें सम्मान राशि देगी। देश कोविड से लड़ाई लड़ रहा था, एक तरफ हम खेल नीति को लेकर आते हैं, पर हमने बड़ा बोल्डली स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश को एक हब बनाने के लिए एक न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है। और अब हम ब्लेस्ड हैं कि आज हिमाचल प्रदेश का ही हमारा एक सपुत्र देवभूमि का आज केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी के रूप में, वो भी हमें एक बहुत बड़ा बूस्टर मिला है। हमने पैरा ओलंपिक्स को भी और उसमें ऐड किया है और उसमें उसका आपने रिजल्ट देखा कि हमारा ऊना का एक नौजवान जो हाई जंप में जो सिल्वर मेडल लेकर आया, उसको हमने 1 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट की है प्लस अ गवर्नमेंट जॉब। तो ये कभी पहले नहीं हुआ करता, ये एक नया पार्ट हमने जो है, इससे आपको लगेगा पता कि स्पोर्ट जो हमारी नई स्पोर्ट्स पॉलिसी वो बिल्कुल ओपन है। हमने इसमें 12 जिलों में 12 जो है सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का काम करने पे भी फोकस दिया है। जैसे लाहौल स्पीति में मैं एक छोटा एग्जांपल बताऊं, आर्चरी इज इन देयर ब्लड, वो तीर कमाने अंदाजे आर्चरी उनके ब्लड में है, तो उसको वहां प्रमोट क्यों ना किया जाए। इस तरीके से हमने स्नो स्पोर्ट्स के ऊपर भी फोकस किया है। और अब बात करेंगे शिमला की, जहां आज विधायक दल की बैठक होनी है। आपको बता दें कि 6 सितंबर को पीएम के वर्चुअल संबोधन और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर ये बैठक होगी। वहीं उपचुनाव और पंचायती राज चुनावों पर चर्चा भी हो सकती है। आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के संगीत शिक्षक राजकुमार ने हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि सितार वादक राजकुमार का अब अपने पैतृक गांव डबरेहड़ा पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ है। ग्रामीणों और परिजनों ने ढोल नगाड़ों के साथ सितार वादक राजकुमार का स्वागत किया है। राजकुमार ने भी स्वागत पर खुशी जाहिर की और कोविड महामारी के दौरान भी सितार वादक कला को बढ़ावा दिया। राजकुमार ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और शिक्षकों को दिया है। तो राजकुमार झबरेड़ा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और शिक्षकों को दिया। आपको बता दें कि इन्होंने हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, जो कि संगीत के शिक्षक हैं। रिकॉर्ड एक संस्था है जो पूरे विश्व में जो आप हटके कुछ काम करते हैं, तो ये मेरा एक सपना था कि मैं अपना जो मेरा प्रोफेशन है सितार के माध्यम से मैंने एक ये प्रण लिया था कि मैं मैक्सिमम टाइम सितार लेके अपने जो भारतीय संस्कृति है उसके रागों को दिखा सकूं। तो ये मैंने 32 घंटे और 20 मिनट सितार लगातार बजाकर मैंने ये रिकॉर्ड बनाया है। जो पुराना रिकॉर्ड था वो 29 घंटे का था। तो ये मेरा एक बहुत ही, आप ये कहें कि एक सपना था और एक परिवार का भी विजन था। मैं पापा से हमेशा कहता था कि मैं कुछ हटके करूंगा लाइफ में, तो मेरा ये सपना था कि मैं इस टारगेट को अचीव करूं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये मैंने कर दिखाया। तो आप सबकी ब्लेसिंग्स थी और मैं ये कर पाया, तो मुझे बड़ी खुशी है। देखिए, अपनी जन्मभूमि से प्यार हमेशा रहता है और हिमाचल देवभूमि है। मैं यहीं पला बड़ा हूँ। ग्रेजुएशन मेरी हमीरपुर कॉलेज से हुई है, 12th मैंने लम्बलू कॉलेज से किया है।
और देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को दाह संस्कार के लिए मिलने वाले अनुदान के लिए अब दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ रहा है, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि छोटा शिमला के कृष्ण अग्रवाल जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका देहांत काफी समय पहले हो गया था और उनकी धर्मपत्नी शांति अग्रवाल का 2019 में शिमला में देहांत हो गया। उनका अंतिम संस्कार उनके बेटे सुनील अग्रवाल ने किया। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की धर्मपत्नी को मिलने वाली अंतिम संस्कार की ग्रांट के लिए पिछले 1.5 साल से आवेदन किया है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे मैं आपको मामला ये था कि ये सुशील अग्रवाल जी हैं, इनके फादर रामकृष्ण अग्रवाल जी फ्रीडम फाइटर के तौर पे जाना जाता था उनको एक पेंशन होल्डर थे और उनको डेथ के बाद उनको पेंशन मिल लगी थी। उसके बाद उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई, यानी कि इनके मदर की। इनका दाह संस्कार में करने के बाद उसके बाद इनकी नॉलेज में किसी ने लाया कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को एक सरकार के द्वारा एक सम्मान निधि, फ्यूनरल ग्रांट जिसको कहते हैं, वो दी जाती है। तो हमने इन्होंने अप्लाई किया उसको कागज़ को लेकर के। मैं स्वयं, क्योंकि खुद चलने में असमर्थ है, उनकी बहन है घर पे, वो हैंडीकैप्ड है, तो उनका चलने फिरने में दिक्कत आती है। ये दोनों परिवार में भाई बहन रहते हैं, क्योंकि मदर पेरेंट्स की डेथ होगी, बच्चे इनके बाहर हैं। उसके बाद मैंने 23 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्लाई किया। उसमें 23/2/2020 को हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC के माध्यम से मैं इस चिट्ठी को लेकर के गया, वहाँ अप्लाई किया कि हमने ग्रांट के लिए। ग्रांट से उन्होंने ये कहा कि ये हम चिट्ठी जो है GAD को भेजें। वो लेटर यहाँ GAD को आया होगा, लेकिन इनको कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुआ उसका। बढ़ते आगे, जहां मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर खुले में सेब बेचने के अपने बयान के बाद बुरे फंस गए हैं। वामपंथी नेताओं के बाद अब कांग्रेस ने उनके बागबानी के इस ज्ञान पर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौड़ ने कहा है कि सेब बागवानों के हित में मुख्यमंत्री को मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को फौरन हटा देना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा बागबानी मंत्री महेंद्र सिंह ने और उनके बयान के बाद हमलावर कांग्रेस क्यों उनका इस्तीफा मांग रही है। गाड़ी में डालो और खुले में मार्केट में बेचो। उससे क्या है कि जो पेटी का आपका खर्चा है वो खत्म हो जाएगा, ट्रे का खर्चा खत्म हो जाएगा, आपका ग्रेडिंग का खर्चा खत्म हो जाएगा, आपका पैकिंग का खर्चा खत्म हो जाएगा, 4 खर्चे कम हो जाएंगे। जो सेब है एज इट इज, सेब से लेकर के ये जो यहाँ सेब खरीदते भी हैं, बतानी खरीदते भी हैं, ये भी आगे जाकर के फिर उन पेटियों को दोबारा से खोलते हैं, दोबारा से उनको पैक करते हैं। तो जो हमारा ओवर एक ऐसा सेब जो है जो 25 से 2.5 किलो चले जाता है 18 से 20 वाली पेटी में, वो भी उसका फायदा भी हमारे बागवान मित्रों को होगा। और कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि उनकी तरफ से बागवानों के हितों की रक्षा के लिए कोई भी कोशिश नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सेब के गिरते दामों को लेकर बागवान हताश हैं और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। यहां पत्रकार से बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ ने सरकार पर बागवानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अडानी को सरकार ने कोल्ड स्टोरेज के लिए जमीन लीज पर इस अनुबंध के साथ दी थी कि वो बागवानों के हितों की पूरी रक्षा करेंगे और आज यही अडानी बागवानों का शोषण कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका डटकर विरोध होगा। तो कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने घेराव करते हुए कहा है कि बीजेपी बागवानों के हितों में कोई भी कदम नहीं उठा रही है और बीजेपी ने बागवानों के रक्षा के लिए बात कही थी, लेकिन वो उस पर अमल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सेब के गिरते दामों को लेकर बागवान हताश है, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में
अगर जले पे नमक छिड़क रहे हैं तो वो बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह है। मैं पहले से ही कहता आया हूं कि वो बागवानी विरोधी है, उनको बागवानी की कोई जानकारी नहीं है। कभी उन्होंने इस बात की जरूरत नहीं समझी कि वे स्वयं जो बागवानी क्षेत्र है वहां जाकर किसानों और बागवानों का हाल जानने का प्रयास करें। और पिछले कल जो उनका बयान आया वो बहुत आश्चर्यचकित करने वाला बयान था। और एक काबीना मंत्री उनकी जो मानसिकता है उस मानसिकता को इंगित करता है। और हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ। नमस्कार।